गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप संस्कृत का तृतीय पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ की आवाज़ आती है, उनको कहते हैं हम अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसा कि इस शब्द से पढ़ करके जो आकारांत है, हमें पता चलता है कि अंत में आता है जिसके आ, इसलिए इसको कहते हैं आकारांत। तो ऐसे शब्द कौन से हुए? आकारांत। और पुल्लिंग यानी कि जो शब्द हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों को पढ़ करके सुन करके हमें पुल्लिंग शब्द का महसूस होए, उनको कहते हैं पुल्लिंग शब्द। तो हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। अब आता है वचन की बात। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में लिंग की तरह ही तीन वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकः शब्द बनते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द, ये आपको बता दिया है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द किसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक वचन में आकारांत पुल्लिंग शब्द को कैसे बनाएंगे। यदि हमारे पास शब्द है बालक, बालक हमारे पास मूल शब्द है, उसको हमें आकारांत पुल्लिंग शब्द बनाना है, तो हम उसके साथ विसर्ग लगा देंगे। शब्द प्लस विसर्ग, वो बन जाएगा आकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे बालक शब्द के साथ यदि हम विसर्ग लगाएं तो बनेगा बालकः। बालक शब्द के साथ अगर हमें द्विवचन बनाना है तो हम लगाएंगे ओ की मात्रा, बनेगा बालकौ। बालक शब्द के साथ यदि हम अ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे तब बनेगा बालकः। इसी तरह हम कुछ पुल्लिंग अकारांत शब्दों में पशुओं के नाम पढ़ेंगे। अश्वः, एक घोड़ा, अश्वौ, दो घोड़े, अश्वः, अनेक घोड़े। कुक्कुरः, एक कुत्ता, कुक्कुरौ, दो कुत्ते, कुक्कुरः, अनेक कुत्ते। गजः, एक हाथी, गजौ, दो हाथी, गजः, अनेक हाथी। उष्ट्रः, एक ऊँट, उष्ट्रौ, दो ऊँट, उष्ट्रः, अनेक ऊँट। मीनः, एक मछली, मीनौ, दो मछली, मीनः, अनेक मछलियाँ। अब हम ऐसे ही आकारांत कुछ पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। काकः, एक कौवा, काकौ, दो कौवे, काकः, अनेक कौवे। हंसः, एक हंस, हंसौ, दो हंस, हंसः, अनेक हंस। शुकः, एक तोता, शुकौ, दो तोते, शुकः, अनेक तोते। मयूरः, एक मोर, मयूरौ, दो मोर, मयूरः, अनेक मोर। बकः, बकः, एक बगुला, बकौ, दो बगुले, बकः, अनेक बगुले। अब हम कुछ स्थलों के नाम पढ़ेंगे। विद्यालय, एक विद्यालय, विद्यालौ, दो विद्यालय, विद्यालः, अनेक विद्यालय। देवालय, एक देवालय, देवालयौ, दो देवालय, देवालयः, अनेक देवालय। देवालय किसको कहते हैं? मंदिर को। चिकित्सालय है, एक चिकित्सालय मीन्स अस्पताल, चिकित्सालयौ, दो चिकित्सालय, चिकित्सालयः, अनेक चिकित्सालय। इन तीनों शब्दों में विद्यालय है, देवालय है, चिकित्सालय है, आलय शब्द का प्रयोग किया गया है।
आलय कहते हैं घर को। तो विद्यालय मीन्स जहाँ पर हम विद्या प्राप्त करते हैं उसका घर यानी कि विद्यालय, इसलिए इसको बोलते हैं विद्यालय। फिर देवालय है यानी कि देवताओं का घर, जहाँ पर देवता रहते हैं। वो हम किस में दर्शन करने जाते हैं देवताओं के? मंदिर में, तो यानी कि मंदिर। फिर आता है चिकित्सालय, जहाँ पर हमारी चिकित्सा होती है, हमारा इलाज होता है, उसको कहते हैं चिकित्सालय मीन्स चिकित्सा का घर यानी कि अस्पताल। इसलिए इन शब्दों में आलय शब्द का प्रयोग हुआ है। आपने है एक दुकान, आपनऊ दो दुकानें, आपनहा अनेक दुकानें। प्रासाद है एक महल, प्रासादऊ दो महल, प्रासादहा अनेक महल। अब हम कुछ व्यवसाय ऑक्यूपेशंस के नाम पढ़ेंगे। अध्यापक है एक अध्यापक, अध्यापकऊ दो अध्यापक, अध्यापकहा अनेक अध्यापक। सैनिक है एक सैनिक, सैनिकऊ दो सैनिक, सैनिकहा अनेक सैनिक। चिकित्सक है एक डॉक्टर एक चिकित्सक, चिकित्सकऊ दो चिकित्सक, चिकित्सकहा अनेक चिकित्सक। नायक है एक नायक, नायकऊ दो नायक, नायकहा अनेक नायक। गायक है एक गायक, गायकऊ दो गायक, गायक है अनेक गायक। अब हम कुछ वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे। घट है एक घड़ा, घटऊ दो घड़े, घटहा अनेक घड़े। पादप है एक पौधा, पादपऊ दो पौधे, पादपहा अनेक पौधे। दर्पण है एक दर्पण, दर्पणऊ दो दर्पण, दर्पणहा अनेक दर्पण। दर्पण कहते हैं शीशे को। दीप है एक दीपक, दीपऊ दो दीपक, दीपहा अनेक दीपक। वृक्ष है एक वृक्ष मतलब पेड़, वृक्षऊ दो वृक्ष, वृक्षहा अनेक वृक्ष। ये आपके इस चैप्टर के सारे वर्ड्स, सारी पिक्चर्स जो इसमें दे रखी हैं उनकी हिंदी शायद आपको समझ आ गई होगी। अब आप लाइव क्लास में इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। जब भी आपकी लाइव क्लास हो मीन्स कल होगी, तो आप इसको अपनी पेंसिल और इरेज़र लेकर के बैठें और अपनी बुक लाइव क्लास में ये आप घर पर वीडियो सुनना और इसको रिवाइज करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में उसको पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।